सुरक्षित और प्रभावी उपयोग का तरीका। सप्ताह में 6-7 अंडे खाने की सलाह दी जाती है। आप इन्हें उबाल कर, भाप में पकाकर या बहुत कम तेल में फ्राई करके खा सकते हैं। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल अधिक है तो अंडे का केवल सफ़ेद हिस्सा खाएं, जिसमें प्रोटीन भरपूर होता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल लगभग नहीं होता। सर्वोत्तम लाभ के लिए अंडे के साथ यह भी लें, कम वसा वाला दही या विटामिन डी युक्त दूध, जिससे अतिरिक्त कैल्शियम मिले। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, साग, जिससे मैग्नीशियम और पोटेशियम मिलकर मांसपेशियों को आराम दें। छोटा सुझाव, अंडे को सुबह या दोपहर में खाएं ताकि शरीर पोषक तत्वों को अच्छी तरह पचा सके और रात में भारीपन न हो। डायबिटीज से ग्रस्त लोग अंडे के साथ साबुत अनाज या सलाद लें, जिससे रक्त शर्करा नियंत्रित रहे। अंतिम संदेश, कई बार एक साधारण सा उपाय असाधारण परिणाम दे सकता है। अंडा न केवल आपकी मांसपेशियों को पोषण देता है, बल्कि शांत और गहरी नींद लौटाता है और हर दिन आत्मविश्वास से चलने में मदद करता है। यदि आप लंबे समय से दर्द और बार बार होने वाली ऐंठन से परेशान हैं, तो अपने आहार में अंडा जोड़कर देखिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। भारत में आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक आयुर्वेद दोनों के ही मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द को रोकने व उपचार करने के लिए अपनी अपनी अलग पद्धतियां हैं। आधुनिक चिकित्सा आमतौर पर नैदानिक कारणों की पहचान पर केंद्रित रहती है, जैसे शरीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B12 की कमी या तंत्रिका संबंधी रोग, और फिर विटामिन खनिज की पूरक दवाएं या तुरंत राहत देने वाली मांसपेशी शिथिलक मसल रिलैक्सेंट दवाएं दी जाती हैं। इस पद्धति की विशेषता यह है कि तीव्र दर्द के समय त्वरित प्रभाव देती है, लेकिन कई बार यह केवल अस्थायी लक्षणों को ही शांत करती है और जड़ तक नहीं पहुंचती। इसके विपरीत पारंपरिक आयुर्वेद संतुलित आहार, नियमित जीवन शैली और प्राकृतिक पोषक तत्वों से शरीर को जड़ से पुष्ट करने पर जोर देता है। आयुर्वेद में केला, विभिन्न प्रकार के मेवे, दूध और अंडे को सात्विक आहार माना जाता है, अर्थात शुद्ध भोजन जो शरीर की शक्ति, लचीलापन और मानसिक स्पष्टता बनाए रखता है। यह पद्धति लोगों को आवश्यक पोषक तत्व रोजाना आहार से लेने की सलाह देती है, ताकि दवाओं पर पूरी निर्भरता न बने और दीर्घकालिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहे तथा रोग स्वतः ही दूर रहें। इसी कारण आजकल भारत में अनेक डॉक्टर बुजुर्गों को दोनों पद्धतियों का संयोजन अपनाने की सलाह दे रहे हैं। एक और आधुनिक चिकित्सा के माध्यम से सटीक निदान और समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद की सलाह के अनुसार आहार में अंडे, मेवे और केले को नियमित रूप से शामिल कर मांसपेशियों की मरम्मत की जाती है और भविष्य में ऐंठन से स्थायी सुरक्षा प्राप्त की जाती है। प्रिय साथियों, आज हमने मिलकर 3 ऐसे अत्यंत परिचित आहारों की खोज की है जिनमें अद्भुत शक्ति छुपी है, जो भारत के बुजुर्गों को मांसपेशियों की ऐंठन से राहत दिलाने, कमजोर मांसपेशियों को पुनः सशक्त बनाने और चैन की नींद लौटाने में मदद करते हैं। नंबर 3, केला। यह सरल फल पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो तंत्रिका संचरण को मजबूत करता है, मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है और रात में होने वाली दर्द भरी ऐंठन को रोकता है। 2, मेवे और बीज। प्राकृतिक खनिज और अच्छे वसा का स्रोत, जो मांसपेशियों को शिथिल करते हैं, रक्त परिसंचरण में सुधार लाते हैं और सूजन व थकान को कम करते हैं। 1, अंडा। यह संपूर्ण प्रोटीन का दुर्लभ स्रोत है, जिसमें विटामिन डी और B12 जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो भीतर से मांसपेशियों के तंतुओं को पोषण और पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। कृपया याद रखिए, एक संतुलित पोषक तत्वों से भरपूर भोजन, जिसे आप हर दिन नियमित रूप से अपनाते हैं, वही सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है जो लगातार दर्द, नींद की कमी और चलने फिरने में चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने भोजन में अंडे, केले और मेवे को शामिल करें
अपने शरीर की देखभाल करें और हर मजबूत कदम को संजोए। आप सभी से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, जहां हम और भी सरल और उपयोगी स्वास्थ्य सुझाव आपके लिए लाएंगे, विशेषकर बुजुर्ग साथियों के लिए। स्वास्थ्य से जुड़े हमारे इस चैनल को देखकर आपके हर एक विचार, टिप्पणी और साझेदारी हमें आगे और बेहतर जानकारी देने की प्रेरणा देते हैं। यदि आप सेहत संबंधी उत्पादों में रुचि रखते हैं या अपने आहार को और अधिक पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ जुड़े उत्पाद अवश्य देखें। आप स्क्रीन के बगल या नीचे दिख रहे लिंक पर क्लिक करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें बहुत बल मिलता है कि हम आपको और भी उपयोगी सामग्री प्रदान करते रहें। आप हमेशा स्वस्थ और ऊर्जा से भरे रहें, यही हमारी हार्दिक कामना है। छोटा सुझाव: केला खरीदते समय मध्यम पके हुए केले को प्राथमिकता दें। अधिक पके केले में शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है। आप कम वसा वाले दही के साथ केला मिलाकर स्मूदी बना सकते हैं या रात के भोजन में ओटमील में काट कर डाल सकते हैं, जिससे स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ेगी। सिर्फ एक छोटे से बदलाव, रोजाना आहार में केले को शामिल करने से आप देखेंगे कि मांसपेशियां कम थकेंगी, कम ऐंठन होगी और ऐंठन के कारण होने वाली अनिद्रा धीरे धीरे अतीत की बात बन जाएगी। टू, मेवे और बीज, जीवित खनिज जो हर दिन आपकी मांसपेशियों को पुनर्जीवित करते हैं। हर कोई यह नहीं जानता कि मेवे और बीज, बादाम, कद्दू के बीज से लेकर काजू तक, वास्तव में प्राकृतिक पोषण का खजाना है, जो विशेषकर उन बुजुर्गों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो बार बार मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द का सामना करते हैं। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार मेवे और बीज प्रकृति में मैग्नीशियम के सबसे समृद्ध स्रोत हैं। यह एक अनिवार्य खनिज है जो तंत्रिका और मांसपेशी की उत्तेजना को कम करता है और तनी हुई मांसपेशियों को शिथिल करता है। उदाहरण के लिए, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स में केवल 28 ग्राम, एक छोटी मुट्ठी में 164 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, जो आपकी दैनिक आवश्यकता का लगभग 40% है। बादाम 77 मिलीग्राम मैग्नीशियम के साथ साथ महत्वपूर्ण पोटेशियम भी प्रदान करते हैं, जिससे मांसपेशियों के संकुचन और रक्त संचार नियमित रहते हैं। काजू प्रोटीन और असंतृप्त वसा से भरपूर होते हैं, जो थकावट के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और सूजन कम करने में सहायता करते हैं। एक और विशेष बात यह है कि बीजों में मौजूद अच्छे वसा, विशेषकर अलसी और अखरोट के ओमेगा 3 रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाते हैं। इसके कारण मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं और रात में ऐंठन का जोखिम काफी घट जाता है। प्रभावी उपयोग का तरीका: आप प्रतिदिन लगभग 20-25 ग्राम एक छोटी मुट्ठी मेवे और बीज खा सकते हैं, जैसे सीधा नाश्ते के रूप में दोपहर या शाम को लें। ओटमील, दही, सलाद या कम वसा वाले दूध के साथ मिलाकर खाएं। कद्दू के बीज या अलसी को सूप या सब्जियों में डालें, जिससे स्वाद और पोषण दोनों बढ़ें। यदि आप वजन नियंत्रित कर रहे हैं, तो अपनी कैलोरी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सीमित मात्रा में खाएं, क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है। छोटा सुझाव: हमेशा बिना नमक वाले ड्राई रोस्टेड मेवे बीज चुनें, क्योंकि अधिक नमक शरीर में पानी की कमी कर सकता है और ऐंठन का खतरा बढ़ा सकता है। मेवे बीज को एयरटाइट डिब्बे में ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि उनकी ताजगी और पोषण बना रहे। यदि आपको पाचन में समस्या हो तो धीरे धीरे कम मात्रा से शुरू करें ताकि शरीर अनुकूल हो सके। सिर्फ रोजाना एक मुट्ठी मेवे बीज खाने की आदत से आप देखेंगे कि मांसपेशियों में जकड़न और ऐंठन कम होती जाएगी और आपकी संपूर्ण सेहत में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह प्रकृति का एक छोटा सा उपहार है, लेकिन आपकी अच्छी नींद और आत्मविश्वास से भरे कदमों के लिए इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। 1. अंडा, मांसपेशियों की मजबूती और ऐंठन मिटाने का संपूर्ण पोषण। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के लगभग
हर घर की रसोई में रोजाना दिखने वाला यह साधारण भोजन अंडा वास्तव में मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने, मांसपेशियों को पुनः स्वस्थ बनाने और बुजुर्गों में तंत्रिका तंत्र को दुरुस्त रखने का सबसे प्रभावी और व्यापक समाधान है। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार अंडे को कुछ दुर्लभ पूर्ण प्रोटीन स्रोतों में गिना जाता है, जिसमें 9 आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जिन्हें शरीर स्वयं नहीं बना सकता। यही अमीनो एसिड क्षतिग्रस्त मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिससे मांसपेशियां मजबूत और लचीली बनती हैं। बुजुर्ग लोग जिनमें उम्र के कारण सार्कोपीनिया मांसपेशियों का ह्रास तेजी से होता है, उनके लिए नियमित रूप से अंडे का सेवन मांसपेशियों की शक्ति बनाए रखने, ऐंठन के खतरे को कम करने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। अंडा इतना प्रभावी क्यों है? अंडे की जर्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, मांसपेशियों के संकुचन की क्रिया को स्थिर करता है और रात में होने वाली ऐंठन को रोकने में मदद करता है, जो बुजुर्गों में बहुत आम समस्या है। यह दलील आमदम सही है। अंडे में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है, जो तंत्रिका संचार को सही रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे मांसपेशियों की अनावश्यक ऐंठन और सुन्नता कम होती है। इसमें उच्च मात्रा में कोलीन होता है, जो नसों के चारों ओर मायलिन परत की रक्षा करता है, जिससे मांसपेशियां सटीक और मृदु संकेत प्राप्त कर पाती हैं। कोलीन याददाश्त के लिए भी लाभकारी है। वास्तविक कहानी, मुझे महाराष्ट्र की 75 वर्षीय एक वृद्धा याद है, जिन्होंने बताया कि 3 वर्षों तक उन्हें हर रात पिंडलियों में तेज ऐंठन होती थी और सुबह तक दर्द से राहत के लिए उन्हें बार बार मालिश करनी पड़ती थी। जब उन्हें नियमित अंडे खाने और हल्की पैदल सैर की सलाह दी गई तो मात्र 4 सप्ताह में उनकी ऐंठन पूरी तरह बंद हो गई और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी उल्लेखनीय रूप से सुधर गया। क्या आप जानते हैं कि केवल एक अत्यंत परिचित खाद्य पदार्थ जिसे लगभग हर परिवार हर सप्ताह उपयोग करता है, उसमें एक रहस्यमय यौगिक होता है जिसकी क्षमता सामान्य आहार की तुलना में 3 गुना तेजी से मांसपेशियों की कमजोरी और ऐंठन को दूर करने की होती है। कई बुजुर्गों ने स्वीकार किया है कि वे इस चमत्कारी बदलाव पर विश्वास नहीं कर सके जब तक उन्होंने इसे स्वयं अनुभव नहीं किया। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, विशेष रूप से भारत में उन सभी को जो हर रात पिंडलियों में तेज दर्द वाली ऐंठन या पैरों के सुन्न हो जाने से नींद में जागने की तकलीफ झेल रहे हैं। आज मैं आपके साथ भारत के रसोई घर में पाए जाने वाले 3 अत्यंत साधारण खाद्य पदार्थों की खोज करना चाहता हूं, जिन्हें पोषण विशेषज्ञों ने प्रमाणित किया है कि ये आपकी मांसपेशियों को अधिक मजबूत, लचीला बनाने और महीनों से आपकी नींद छीनने वाले दर्द को समाप्त करने में सहायक हो सकते हैं। यदि आपने दवाएं ली हैं, तेल लगाया है, मालिश की है, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं देखा, तो कृपया इस वीडियो को अनदेखा न करें, क्योंकि जो अंतिम समाधान मैं साझा करने जा रहा हूं वह आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को पूरी तरह बदल सकता है। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्या आप जानते हैं कि हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 55 वर्ष से अधिक आयु के 60% से अधिक लोग नियमित रूप से मांसपेशियों में ऐंठन से परेशान रहते हैं, विशेष रूप से रात के समय, जिससे उनकी नींद बाधित होती है और अगली सुबह वे पूरी तरह थकान महसूस करते हैं। मैंने अनेक बुजुर्गों से मुलाकात की है जिन्हें वर्षों तक लगातार इस पीड़ा का सामना करना पड़ा। उन्होंने हर प्रकार के गर्म तेल, दर्द निवारक दवाओं को आजमाया, परंतु परिणाम केवल कुछ समय के लिए ही राहत देने वाले रहे और फिर वही समस्या लौट आई। जिस बात ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया वह यह है कि कई पोषण विशेषज्ञ और पारंपरिक चिकित्सा के चिकित्सक इस बात पर एकमत हैं कि असली समाधान सही पोषक तत्वों को शामिल करने में छुपा है। ऐसे साधारण खाद्य पदार्थ जो आवश्यक खनिज और विटामिन से भरपूर हैं और मांसपेशियों को भीतर से ठीक करने में सहायता करते हैं। सिर्फ आहार में बदलाव करके ही अनेक बुजुर्गों ने न केवल अपनी पूरी रात की चैन की नींद वापस पाई, बल्कि चलते समय भी उनका आत्मविश्वास लौट आया और अब उन्हें
अचानक होने वाली ऐंठन का डर नहीं सताता। आज के वीडियो में मैं आपको एक विशेष उलटी गिनती सूची काउंटडाउन लिस्ट बताने जा रहा हूं, जिसमें 3 प्रमुख खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इन्हें विशेषज्ञों ने मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करने और ऐंठन को शीघ्र कम करने के लिए सबसे प्रभावी माना है। हम खाद्य पदार्थ नंबर 3 से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते हुए नंबर 1 तक पहुंचेंगे। वह सबसे महत्वपूर्ण समाधान जिसे कई लोगों ने सफलतापूर्वक अपनाया है। कृपया धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि नंबर 8 वाला यह रहस्य वही उपाय हो सकता है जिसकी आप इतने समय से तलाश कर रहे थे, ताकि दर्द और बेचैनी से होने वाली अनिद्रा का हमेशा के लिए अंत किया जा सके। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। 3. केला, वह मौन साथी जो हर रात आपके पैरों की सुरक्षा करता है। केला न केवल भारत के अधिकांश घरों में एक सामान्य फल है, बल्कि इसे प्राकृतिक रूप से पोटेशियम और मैग्नीशियम का भंडार माना जाता है। ये दोनों खनिज मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने और तंत्रिका संकेतों को स्वस्थ बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जब शरीर में पोटेशियम की कमी होती है, जो कि अनियमित आहार या मूत्रवर्धक दवाओं के सेवन के कारण बुजुर्गों में बहुत आम है, तब मांसपेशियों की कोशिकाएं असामान्य रूप से उत्तेजित हो जाती हैं, जिससे रात के बीच में तेज ऐंठन होती है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 420 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो आपकी दैनिक आवश्यकता का लगभग 12% होता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों को शिथिल करने, थकान के बाद पुनरुद्धार करने और मांसपेशियों में ऐंठन को कम करने में मदद करता है। इसलिए यदि आप अक्सर आधी रात में पिंडलियों में तेज दर्द और ऐंठन के कारण जाग जाते हैं, तो सोने से पहले एक केला खाना एक साधारण लेकिन प्रभावी उपाय बन सकता है। प्रभावी उपयोग का तरीका: आपको प्रतिदिन 1-2 केले अवश्य खाने चाहिए। विशेषकर रात को सोने से 1-2 घंटे पहले एक केला खाना उचित होगा, ताकि आपके शरीर को खनिजों को अवशोषित करने और रक्त में इलेक्ट्रोलाइट को संतुलित करने का समय मिल सके। यदि आप रक्त शर्करा को नियंत्रित कर रहे हैं, तो केले को थोड़े साबुत अनाज या बिना नमक वाले मेवों के साथ खाएं। इससे प्राकृतिक चीनी का अवशोषण धीमा होगा और अतिरिक्त फाइबर तथा प्रोटीन भी मिलेगा।